कोरोना के इस महासंकट में जहां आमजन चारों तरफ से तनाव और संकटों का सामना कर रहा है, उस दौर में अगर योग और प्राणायाम को दैनिक जीवन में सम्मिलित किया जाए तो निस्संदेह ही मानव सभी प्रकार की व्याधियों से मुक्त हो सकता है। प्राणायाम मात्र श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया नहीं है, अपितु संपूर्ण शरीर के लिए एक संजीवनी और सभी रोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। मात्र प्राणायाम के द्वारा हम कैंसर, सोराइसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, माइग्रेन आदि असाध्य बीमारियां, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, स्पेशल मेमोरी लॉस, गठिया, आमवत, संधिवात, अवसाद, ओसीसी आदि गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। महाराज के अभ्यास में आपके लिए लेकर इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए कुछ प्राणायाम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, 2.5 से 3 सेकंड में लंबा गहरा श्वास भरना होता है और 2.5 से 3 सेकंड में बिना रुके श्वास को बाहर निकालना होता है। कुछ इस प्रकार। इसमें ध्यान रखना यह होता है कि गर्मियों में इस अभ्यास को धीमी गति से करना चाहिए और सर्दियों में इस अभ्यास को तेज गति के साथ में भी कर सकते हैं, वो भी बिना रुके निरंतर इस अभ्यास को कम से कम 5 मिनट तक करना होता है। इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए सबसे शानदार है प्राणायाम। जिनको हाई बीपी की शिकायत है, हार्ट पेशेंट है, वह इस अभ्यास को ना करें। बाकी सभी सामान्य व्यक्ति इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ते हैं जिसका नाम है कपालभाति। कपालभाति कैसे करते हैं? तो आइए, जैसे मुंह से अपन मोमबत्ती बुझाते हैं, इसको नाक से बुझाना होता है। सामान्य तरीके से 1 सेकंड में 1 बार श्वास को बाहर निकालना होता है, तो 1 मिनट में कम से कम 60 बार श्वास को बाहर निकालना होता है। तो इस प्रकार पेट पर अनावश्यक दबाव नहीं देना है। कपालभाति में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ ब्रेथ पर ध्यान दिया जाता है, मतलब श्वास को बाहर निकालने पर पूरक यथासंभव इस प्रक्रिया के अंतर्गत हो जाएगा। इस अभ्यास को हम कम से कम 5 मिनट, और जो इसका अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह इस अभ्यास को 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। कपालभाति के फायदों पर अगर चर्चा की जाए तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये पेट से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, गैस का वगैरह, उनको ठीक करता है। साथ ही साथ डायबिटीज के लिए सबसे शानदार है, और ये हमारे नाभि में स्थित 72,72,10,201 नाड़ियों को परिशुद्ध कर देता है। इसके साथ तनाव, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, इनमें भी ये सबसे शानदार है। कौन लोग इस अभ्यास को न करें? मासिक धर्म के समय महिलाएं इस अभ्यास से परहेज करें। साथ ही साथ हाई बीपी वाले इस अभ्यास को धीमे तरीके से करें। बाकी सामान्य लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बाह्य प्राणायाम, जिसको त्रिबंधासन या महाबंधासन भी कहते हैं। महाबंधासन में लंबा गहरा श्वास लिया, श्वास को पूरे बाहर निकाल कर सबसे पहले मूल द्वार को या गिरा को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, जिसको मूलबंध कहते हैं। फिर पेट को कमर की तरफ लेके जाते हैं, जिसको उड़ियान बंद कहते हैं। आखिर में ठोड़ी को छाती से लगाया जाता है, जिसे जालंधर बंद कहते हैं। जितनी देर सहजता के साथ अपन श्वास को बाहर रोक के रख सकते हैं, उतनी देर इसमें रहना है। जब श्वास अंदर भरना हो तो सबसे पहले जालंधर बंद खुलेगा, उसके बाद उड़ियान बंद और आखिर में मूल बंद। जो सामान्य योगाभ्यासी हैं वह इस अभ्यास को कम से कम 11 की आवृत्ति में कर सकते हैं। जो योग की गहराइयों में जाना चाहते हैं और विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह इस अभ्यास को कम से कम 21 बार या फिर इससे अधिक भी कर सकते हैं। इसके फायदों पर गौर किया जाए तो यह गले से संबंधित रोगों में थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल वगैरह आदि में लाभदायक है। साथ ही पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, खासकर यह स्त्री और पुरुष यौन रोगों में विशेष रूप से लाभकारी है यह प्राणायाम। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाईं नाक को दबाया और बाईं नाक से लंबा गहरा श्वास भरना होता है। फिर बाईं को दबाकर दाईं नाक से सांस को निकाल दिया, पुनः दाईं से लंबा गहरा श्वास लिया,
दाएं को दबाकर बाएं से निकाल दिया, फिर बाएं से बनना होता है। इस प्रकार इसकी एक आवृत्ति चलती रहती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनुलोम विलोम में श्वास प्रवास की गति धीमे तरीके से और सामान्य लंबी गहरी श्वास होनी चाहिए। तीव्र गति से किया गया श्वास हमारे साइनस के लिए हो सकता है नुकसानदायक। कुछ योगाभ्यास कुछ इस प्रकार से करते हैं तो ये हमारे साइनस जो कि नाक से जाने वाली श्वास को फिल्टर करती है और यहाँ नाक और यहाँ चारों तरफ फैली होती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हमेशा दीर्घ और धीरे धीरे श्वास भरना चाहिए। गर्मियों में जब अभी अभ्यास करें तो हमेशा दाएं को दबाकर बाएं से करना चाहिए, और सर्दियों में जब अभ्यास करें तो हमेशा बाएं को दबाकर दाएं से लंबा गहरा श्वास भरकर अनुलोम विलोम की शुरुआत की जाती है। इसका ये कारण होता है कि अपना जो बायां स्वर होता है वो चंद्र स्वर होता है और जो दायां स्वर होता है वो सूर्य स्वर होता है, और बायां स्वर हमेशा शरीर को शीतलता प्रदान करता है और दायां स्वर शरीर में ऊष्मा प्रदान करता है। इसलिए इस अभ्यास को मौसम विशेष में स्वरों का विशेष ध्यान रखें। अनुलोम विलोम के फायदों पर अगर गौर किया जाए तो ये हाई बीपी, लो बीपी, साथ ही साथ हार्ट पेशेंट के लिए भी शानदार है। अनिद्रा, तनाव, बेचैनी आदि में सबसे शानदार है। हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ में हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए सबसे शानदार है ये प्राणायाम। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, नित्य योग और प्राणायाम करें। जय हिंद, जय भारत।